दोस्तों बहुत से लोगों को शेयर बाजार में पैसा लगाने से डर लगता है और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं वो इंडेक्स में पैसा लगाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्होंने 2008 देखा है जिसके अंदर बाजार 50% गिर गया था, निफ्टी 50% गिर गया था। उन्होंने कोरोना का टाइम देखा है जब 40% के आसपास मार्केट गिर गई थी। तो ऐसे समय के अंदर उनको हमेशा डर लगा रहता है कि भगवान ना करे कि मार्केट के अंदर कभी भी ऐसी कंडीशन आई जिसके अंदर बाजार में पैनिक आता है और बाजार 20-30-40% गिर जाता है, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। और ये डर दोस्तों खासकर उस समय लगता है जब बाजार के अंदर आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें करोड़ों रुपए की, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, एक बड़ा पैसा लगाने से पहले हमेशा एक डर जरूर होता है। और एक समस्या दोस्तों और है, हमारे देश में या पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो बाजार की तेजी को प्ले करना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा डरते हैं कि जी हम ऑलरेडी बुजुर्ग अवस्था में हैं और उस समय अगर हमने बाजार में पैसा लगाया और बाजार गिर गया और बाजार को रिकवर करने में अगर टाइम लग रहा है तो उतना समय तो हम नहीं दे सकते और उस समय के अंदर इतना स्ट्रेस भी हम नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जीरो लॉस निफ्टी ट्रेडिंग मान लीजिए या ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर बाजार कितना ही नीचे गिर जाए, मैं कहता हूं जीरो हो जाए, तो भी आपका पैसा नहीं खोएगा। आप बाजार से जितना आपने लगाया है एटलीस्ट उतना पैसा आप बाजार से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होकर के बाहर निकाल सकते हैं। और अगर बाजार बढ़ जाए, मान लेते बाजार 100% बढ़ गया, तो आपको लगभग 100% का पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। तो है ना कमाल की स्ट्रेटेजी। बाजार गिर रहा है तो आप कुछ नहीं खो रहे, और अगर बाजार बढ़ रहा है तो आप पैसा कमा रहे हो। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर ये है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी ऑप्शंस की होनी चाहिए। अगर ऑप्शंस नहीं पता कि ऑप्शंस बाइंग क्या होती है, ऑप्शंस राइटिंग यानी सेलिंग क्या होती है, और कभी आपने ऑप्शन का ट्रेड नहीं लिया, अगर आपको जानकारी ऑप्शन की नहीं है तो शायद ये वीडियो आपको समझ ना आए, आपके ऊपर से निकल जाएगा। और आप कोशिश कर सकते हैं समझने की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो पहले ही मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया था, आपका समय बर्बाद हो सकता है अगर आपको समझ नहीं है। तो अगर आप बेसिक समझ रखते हो ऑप्शंस की तो ये स्ट्रेटेजी मैं समझा सकता हूं। एक आसान भाषा की हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजें समझाए। तो चलिए, नॉलेज है थोड़ी बहुत तो वीडियो को देखे, अदरवाइज वीडियो को बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं समय बर्बाद करने का। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अब क्या करना है हमें। सबसे पहली बात देखिए, मैंने शुरुआत में आपको एक बात कही थी कि अगर छोटा पैसा हो, छोटा पैसा मतलब देखिए किसी का पैसा कोई छोटा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि 10,000 रुपये कोई छोटी रकम है, किसी के लिए वो बहुत बड़ी रकम हो सकती है, किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सेंटेंस में समझने की, एक नॉर्मल बिहेव में समझने की कोशिश करना, इसमें कोई डिबेट मत करना कि मैं छोटा पैसा क्यों बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम एक बात कर रहे हैं, अगर हमें निफ्टी के ऊपर काम करना है और हमें ये जीरो लॉस वाली स्ट्रेटजी अपनानी है तो हमारे पास लिमिटेशन है कि हमें एक लॉट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। एक लॉट जो हमारा डेरिवेटिव्स का होता है, तो 1 लॉट, तो हमारी लिमिटेशन क्या है कि लॉट के हिसाब से होगा, मतलब मिनिमम 1 लॉट तो चाहिए ही चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम एक लॉट के हिसाब से तो मल्टीप्लिकेशन मतलब होना ही चाहिए, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक लॉट, सबसे पहला काम, फर्स्ट काम आपको क्या करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है और एक लॉट आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे। कई तरीके हैं, निफ्टी के ETF खरीद सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स फंड खरीद सकते हो, तो ये काम आप कर सकते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ETF का, कि आपने ETF खरीद लिए कितने, निफ्टी का दोस्तों लॉट साइज क्या है, निफ्टी का लॉट साइज अभी फिलहाल है 5.5 लाख रुपए का, 25 का लॉट साइज हो गया है, 22,000 की मार्केट चल रही है, तो 5.5 लाख रुपीज में आपको एक लॉट मिल जाता है निफ्टी का। और मान लेते कि आपने इसको खरीद लिया 5.5 लाख रुपए में, आपने एक लॉट निफ्टी का खरीद लिया, ठीक है। अब आपके साथ डर क्या है, डर ये है कि अभी मार्केट है कितने पर, 22,000 पर, 22,000 पे बाजार है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है, मान लेते हैं 25,000 जाती है, 30,000 जाती है इन फ्यूचर, तो आपको तो बहुत पैसा मिलेगा, है ना, 5.5 लाख रुपए आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है भाई, ये जो 22,000 का निफ्टी है, अगर एक गिर के 20,000 रह गया,
या 15,000 रह गया, या कोई क्रैश आ गया 10,000 रह गया, तो भाई मेरे तो पैसे खत्म हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, 20% गिर जाएंगे। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम आते हैं। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों खत्म करनी है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया निफ्टी 50 में लॉट के हिसाब से 5.5 लाख रुपए। चाहे ETF खरीद लीजिए, चाहे आप निफ्टी फंड खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी 50 का फंड भी अवेलेबल होता है, आप उसको भी खरीद के रख सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने ये काम कर लिया। सेकंड दोस्तों काम क्या करोगे? अब यहां पर दोस्तों सेकंड काम हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शंस जो ईएलडी ऑप्शंस होते हैं। निफ्टी के अंदर एक खास बात क्या होती है कि लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस अवेलेबल है, अगले 5 साल तक के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा दूर जाते हैं तो लिक्विडिटी का दोस्तों इश्यू आता है। तो अगर हम ईएलडी की बात करें तो ईएलडी में इतना इनफ जरूर होता है कि आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप बाजार के अंदर ये करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीका क्या है, आप जैसे कि मान लीजिए मैंने 26 दिसंबर 2029 का ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये 7.5-8 महीने हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के लिए। अगर मुझे आज स्ट्रेटेजी बनानी है, मुझे आज अगर लग रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूं निफ्टी के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूं, जरा इसको समझिए। अब यहां पर मैंने 5.5 लाख के ETF तो ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, निफ्टी में पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट करा हुआ है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप दोस्तों क्या करा, मैंने 22,000 रुपए का एक पुट बाय कर लिया। जब मैंने 22,000 रुपए का एक पुट बाय कर लिया तो इसमें एक मैक्स लॉस दिखा रहा है 16,000 रुपए। जो ये कॉस्टिंग मैंने दी है ना 641 रुपए की, ये वही है 16,000 रुपए, ये 16,000 रुपए वही है। यानी इसने मुझे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट तो कर दिया, मार्केट कितना ही नीचे गिर जाए, जीरो हो जाए, ये मुझे 16,000 रुपए अपने काट करके पैसे दे देगा, एक तरीके से इंश्योरेंस होगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था जी जीरो लॉस, ये 16,000 भी भाई मैं नहीं दूंगा, मुझे 16,000 भी बचाने हैं। वो कैसे बचेंगे वो भी बताऊंगा। तो अगर आपको 16,000 भी बचाने हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भाई मार्केट अगर गिरे तो मुझे पैसा तो पुट दे देगा, और मैंने लॉन्ग डेटेड लिया है, 7.5 महीने 8 महीने वाला लिया है, तो मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ। तो अगर ये गिर रहा है तो पैसे मुझे दे देगा, लेकिन मुझे 16,000 रुपये काट कर देगा, ये इसका प्रीमियम तो मुझे देना पड़ेगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैंने 22,000 रुपये की एक कॉल शॉर्ट कर दी। जब मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो होगा क्या, अब यहां पर देखिए, यहां पर मैक्स लॉस हो गया अनलिमिटेड, मैक्स प्रॉफिट भी हो गया अनलिमिटेड, पे ऑफ ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसके अंदर देखिए मुझे 650 रुपये देने पड़े, लेकिन इसके अंदर मुझे 1,600 रुपये मिले, यानी 1000 पॉइंट ज्यादा मिले। जब मुझे 1000 पॉइंट यहां पर ज्यादा मिल गए तो इसका यूज मैं कहां पर कर सकता हूं, इसका दोस्तों यूज कर सकता हूं मैं एक ऑल कॉल खरीदने पे। एक ऑल कॉल खरीद के मुझे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं नीचे, मार्केट अगर नीचे गिर रही है, जैसे कि देखिए 20,000 18,000 मार्केट नीचे गिर रही है, तो ये तो मुझे पूरा प्रोटेक्ट कर देगा पूरी तरीके से। लेकिन अगर मार्केट ऊपर बढ़ी जैसे कि 24,000 26,000, तो देखिए रेड जोन में आ गया। अभी जो रेड जोन में आ रहा है ना, यानी ये मुझे लॉस देगा। अगर मार्केट बढ़ के ये मुझे इतना नुकसान देगा, लिमिटेड वाला नुकसान देगा, तो मैं मार्केट से कमाऊंगा कैसे, मैं कमा ही नहीं पाऊंगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, मुझे यहां पर बीच में एक डिफरेंस आ रहा है 1,000 रुपए का। अब इस 1,000 रुपए का डिफरेंस को मैंने यूज कर लिया ये 23,000 रुपए की एक कॉल बाय करने में। ठीक है, तो यानी कॉस्टिंग मैंने कुछ यहीं से कमा के यहीं दे दी। अब इससे होगा क्या, यहां पर देखिए मेरा मैक्स लॉस अब हो गया लिमिटेड, ये हो गया 25,000 पर। अब आप मुझसे एक सवाल पूछने वाले हैं, जी अगर हमने सिर्फ पुट बाय करी थी उसमें तो 16,000 था, इसमें हो गया 25,000, तो उससे तो फायदेमंद वाली वो वाली चीज थी 16,000 वाली। तो दोस्तों उसमें और इसमें फर्क है, उसमें और इसमें क्या फर्क है, अब जरा इसको समझिए। अब मैं आता हूं पे ऑफ टेबल पर। अब ये पे ऑफ टेबल में आज का देखिए, आज का निफ्टी कहां चल रहा है। आज का दोस्तों निफ्टी अगर हम देखें 22,000 के लेवल पे निफ्टी है, तो उसका जो लॉस है लगभग 700 750 रुपये दिखा रहा है। अगर हम 22,055 वाला ये लेके चले तो लगभग 2,100 रुपये नुकसान दिखा रहा है। ठीक है, 2,100 रुपये नुकसान दिखा रहा है। अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो जाती है, यानी साल के एंड में मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है 22,055 रुपये पर, तो आपका मैक्सिमम जो पैसा दोस्तों खोने वाला है वो है 21,050 रुपये, आपका मैक्स नुकसान होगा। लेकिन जो पुट आप बाय करते अगर यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो जाती 22,000 पर, तो कितना नुकसान होता, आपको नुकसान होता 16,000 का।
तो कहाँ 16,000 और कहाँ 2100, दोनों में क्या आ गया, एक डिफरेंस आ गया। लेकिन जितना मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ये 2100 रुपये 1000 रुपये रह जाए, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है ना इन ऑप्शंस में। हो सकता है ये 3 या 4000 हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि इतना डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि ये बहुत बढ़ जाएगा, लिमिट ऑर्डर पे ही काम करना है। तो मैंने क्या करा, ये 21,000 पर इसको एक लिमिट कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, अब जरा इसको समझिए। पूरी स्ट्रैटेजी दोस्तों ऑलमोस्ट बन गई है, अब चीज़ें समझना बाकी रह गया। अब आपने इन्वेस्ट करा है दोस्तों 22,055 रुपए के लेवल पर, जहां हमें 2100 रुपए का नुकसान दिख रहा है, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट 10,000 पर आ गया, या मान लेते हैं 0 हो गया, ठीक है, खत्म हो गया मार्केट, शेयर बाजार ही खत्म हो गया, पूरा डूब गया, मान लेते हैं, ठीक है ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बाजार खत्म हो गया। 5.5 लाख का दोस्तों लॉट साइज था, ठीक है, और मार्केट 0 पर आपको देगी कितना, ये जो पूरा ऑप्शन बनाया ये आपको कितना पैसा देगा ऑन एक्सपायरी, ये लगभग 5.49 लाख रुपीज आपको देगा। यानी आपका रिस्क पूरी तरीके से फ्री हो गया है। मतलब वो जो 2,000-3,000 रुपए का रिस्क है ना, बस वही रिस्क है। मार्केट कहीं भी चले जाए, 0 हो जाए, आपका मैक्स लॉस ये 21,000 रुपये, माफी चाहूंगा, 2100 रुपये के आसपास जो आपने देखा था उससे ज्यादा नहीं है। खरीदने बेचने में हो सकता है 1,000-2,000 रुपये आपके और लग जाए, 5,000 मान लीजिए, 5,000 से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं है। और जब हमने पुट बाय करा था उसमें 16,000 रुपये था, खरीदने का चार्ज बढ़ा के मान लेते 1,000 रुपये और बढ़ा देते तो 17,000 के आसपास था। लेकिन इसका 2100 रुपये है, और 1,000 और बढ़ाते तो 3,000 रुपये हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा मैक्स। यही है, 5.5 लाख में 3,000 का नुकसान क्या होता है, कुछ भी नहीं, ना के बराबर ही है, लगभग 0 के बराबर ही है। और अगर मार्केट बढ़ता है तो ये क्या होगा, अब जरा इसको देख लीजिए। अब मार्केट बढ़ने की बात कर लेते हैं। देखिए रिस्क तो हमने बचा लिया, पूरी तरीके से बचा लिया। मार्केट मान लेते बढ़ गया, मान लेते हैं मार्केट 30,000 पे चला गया, 22,000 से साल के एंड में 30,000 मार्केट चले जाता है, अब क्या होगा। तो मैंने यहाँ 30,000 डाला। अब देखिए 30,000 यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये मैक्स नुकसान कितना देगी, 25,700 जो हमने देखा था वो इसका मैक्स नुकसान है, ये आपको देना है। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं। अब आप कहेंगे जी 25,000 का नुकसान दिखा रहा है, नहीं जी 25,000 का भी नुकसान नहीं है, कायदे से आप बेनिफिट में हो। कैसे बेनिफिट में हो, जरा इसको समझो आप। बेनिफिट दोस्तों आपको कैसे आएगा, 25,000 आपको मैक्स नुकसान दिखा रहा है, बेनिफिट दोस्तों आपको कैसे मिलने वाला है। आपने ETF खरीदे हुए थे या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करा था 5.5 लाख का, वो पैसा बढ़ गया होगा, तो मार्केट कितना बढ़ा, 22,000 से मार्केट 30,000 पर आया, तो 8,000 पे मार्केट बढ़ा। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके लॉट साइज से, जो 25 का लॉट साइज है, यहां पर आपको मिले 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में से 25,000 पे राउंड फिगर में माइनस कर दो, आपने कमाया 1,75,000। तो अगर मैं इस पूरी स्ट्रेटेजी की खास बात बताऊं कि अगर आप गिर रहे हो, बाजार अगर गिर रहा है, तो उस गिरावट के अंदर आप पूरी तरीके से रिस्क फ्री हो, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो। 2-3 हज़ार रुपए का दोस्तों जो है वो है। और अगर मार्केट बढ़ता है, मार्केट अगर आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, तो उस 1 लाख रुपए में से 25,000 रुपए माइनस कर दो, आपको 75,000 मिलेंगे। अगर मार्केट 2 लाख दे रहा है तब भी 25,000 माइनस कर दो, आपको 1,75,000 मिलेंगे। मार्केट अगर डबल हो गया तब भी 25,000 रुपए माइनस कर दो, आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। यानी साल के एंड में आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका 25,000 माइनस करके आएगा। और अगर मार्केट यहीं से गिर जाता है, अगर मार्केट यहीं से गिर जाता है तो आपका नुकसान ना के बराबर है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये स्ट्रेटजी है जो आप मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिनको बाजार में पैसा लगाने से लगता है डर, उनके लिए ये एक फैंटास्टिक, बहुत ही मजेदार और कमाल की स्ट्रेटजी। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा रिस्क फ्री वाली चीज़ क्या हो सकती है आप मुझे बताएं। बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी है। जिनको डर लगता है वो लगा सकते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं जी बाजार में गिरावट हो रही है, हमें डर लग रहा है कि हम पैसा लगाने लगाए, उस समय कर लो अप्लाई। आप जैसे कोरोना के टाइम पे कर लेते तो वहाँ अप्लाई हो जाता। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ तो उस समय अप्लाई कर लेते। जहाँ डर लग रहा है, जहाँ लग रहा है कि मार्केट और नीचे गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो आप प्रोटेक्टेड हो, और बढ़ गया तो बल्ले बल्ले, 5 उंगलियाँ घी में। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।